नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा शर्मा अपने इस आध्यात्मिक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जल्द ही शारदीय नवरात्र आ रहे हैं, तो उसमें आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से माँ भगवती की आराधना करेंगे। चैनल के माध्यम से हम आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। और आज की हमारी चर्चा आधारित है शारदीय नवरात्रि पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि में सभी भक्तजन माँ दुर्गा की नाना प्रकार से आराधना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने जीवन को संतुलित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो यह नवरात्रि कब आती है और इस नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा आधारित है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो शारदीय नवरात्रि होती है वह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक मनाई जाती है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा और अर्चना की जाती है। भक्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। इस साल जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि है। नवरात्रि के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी जो उपासना है, हमारी जो भक्ति है, वो माँ दुर्गा स्वीकार करे। जैसे कि हमें नवरात्रि के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान हमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने घर में कलश स्थापना कर रहे हैं, यानी कि माता के आगे जो आप कलश स्थापित करते हैं वो यदि आप कर रहे हैं, अखंड ज्योति यदि आप जला रहे हैं, तो घर को खाली नहीं छोड़े। मतलब ऐसा होता है ना कि हम लॉक लगा करके और किसी अपने कार्य के लिए चले जाते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अखंड ज्योत अगर आपके घर में जल रही है तो घर में कोई ना कोई आपके होना चाहिए। और जिन लोगों ने नवरात्रि के दौरान व्रत रखा है उनके लिए भी विशेष है कि वो 9 दिन तक बालों का कर्तन नहीं करें, मतलब कि दाढ़ी मूछें साफ करना, बाल या नाखून काटना, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा स्वयं धरती पर आती है और इन 9 दिनों में जो माँ को प्रसन्न करते हैं, नाना प्रकार से पूजा करते हैं, दुर्गा स्तुति करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उनसे माँ प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद उनको प्रदान करती है। माँ दुर्गा की पूजा जब आप कर रहे हैं तो वस्त्रों का भी ध्यान रखें। आपको काले रंग, नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आपको शुभ्र वर्ण जैसे कि पीले या लाल वस्त्रों को ही धारण करना चाहिए। काले वस्त्रों को कभी नहीं पहनना चाहिए। और अगर आप दिन में सोने के आदी हैं, खाना खाने के बाद सोते हैं या दिन में सोते हैं, तो आपको दिन में सोना भी नहीं चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आप नवरात्रि में जो उपवास कर रहे हैं वे भक्तजन विशेष रूप से ध्यान रखें। अब हमारा ध्यान आकर्षित होता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन से काम हैं जिनको हम नहीं करें, उन पर भी आप एक बार विचार कीजिएगा कि नवरात्रि में आप जैसे चमड़े के जूते हैं और चप्पल है, बेल्ट है, जो भी चमड़े से बना हुआ होता है जिसमें कि जीव हिंसा होती है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आप नहीं करें। सनातन धर्म में शुभ कार्यों में काले रंग का प्रयोग नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आप किसी भी प्रकार से काले रंग का प्रयोग नहीं करें 9 दिनों में, विशेष रूप से शक्ति की उपासना में। फिर हम कुछ एक व्यवहारिक बात जो कि हम क्योंकि हम व्रत कर रहे हैं, व्रत का मतलब ही क्या होता है? नियम, संयम। तो हम एक प्रण लें कि इन नवरात्रों में हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, झूठ का परित्याग करेंगे और खाने में भी हम संयमित और शाकाहारी भोजन खाएंगे। इस प्रकार के संकल्प आपको करने चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि यह नवरात्रा आपके लिए विशेष शक्ति का साधन होगा। तो आप खूब माँ दुर्गा को अपने अपने तरीके से मनाइए। आपको एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।